नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। मध्य प्रदेश में 4,695 सरकारी इंटर्न की भर्ती ग्रेजुएट अप्लाई करें। मध्य प्रदेश शासन के अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना के तहत पूरे मध्य प्रदेश में 4,695 मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आवेदन की प्रक्रिया दिनांक 7 दिसंबर 2022 से प्रारंभ घोषित की गई है। मध्य प्रदेश से गुजरात भेजा जा रहा था तस्करी का सरकारी चावल, ट्रक पर लिखा था इंडिया इज ग्रेट। मध्य प्रदेश के गुना में सरकारी राशन की तस्करी का खेल बड़े पैमाने पर जारी है। 400 क्विंटल सरकारी चावल से लदा हुआ ट्रक कलेक्टर ने बरामद किया है। राशन को तस्करी कर मध्य प्रदेश से गुजरात पहुंचाया जा रहा था। मतलब राशन माफिया सरकारी चावल की तस्करी गुजरात तक करता है। पिछड़ा वर्ग के युवाओं को जापान भेजकर ट्रेन कर रही मध्य प्रदेश सरकार, कैबिनेट ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग के और अल्पसंख्यक युवाओं को ट्रेनिंग के लिए जापान भेजने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत करीब 200 बच्चों को जापान भेजा जाएगा। वहां उन्हें 3 से 5 साल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें जापानी भाषा सिखाई जाएगी। प्रत्येक युवा पर 2 लाख रुपए खर्च होंगे। राज्य सरकार अपनी ओर से आधी राशि देगी और आधी राशि लाभार्थी से ली जाएगी। सरकार ने इस योजना के तहत 6 करोड़ रुपए का खर्च सुनिश्चित किया है। मध्य प्रदेश में एक साल में 5 नक्सली ढेर, मुख्यमंत्री ने दी हॉक फोर्स जवानों को बधाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के साथ ही नक्सल गतिविधियों के नियंत्रण का कार्य सतत रूप से चलना चाहिए। स्थानीय जन के हित में भी यह बहुत आवश्यक है। वर्ष 2022 में 5 नक्सली मारे गए हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने इसे उपलब्धि बताते हुए पुलिस के हॉक फोर्स जवानों को बधाई दी। सीहोर जिले में 52% घरों में अब तक नहीं पहुंचा नलों से जल, बदतर हालत। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन योजना का हाल मध्य प्रदेश में बुरा है। स्थिति यह है कि खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में ही 52% घरों में नलों से जल अब तक नहीं पहुंच सका है। हालांकि योजना में बरती जा रही लापरवाही को लेकर अब सीएम शिवराज सिंह चौहान नाराजगी जता रहे हैं। 2 दिन पहले सीएम की नाराजगी के बाद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता के सुनगारिया को पद से हटाया गया। अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही मध्य प्रदेश के रीवा की मशहूर सुपारी हस्तशिल्प कला राकेश कुंदर बड़ी ही बारीकी से सुपारी को तराशने में लगे हैं। उनकी कई घंटों की मेहनत रंग लाती है और यह एक छोटी लकड़ी की मूर्ति में बदल जाती है। मध्य प्रदेश के रीवा के रहने वाले 47 साल के शिल्पकार अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी है, जो बीटल नट यानी नन्ही सुपारी से कलाकृतियां बनाने का काम करती आई है। राकेश ने गाँव कनेक्शन को बताया कि यह 1932 की बात है, जब मेरे दादा राम सिया कुंदर रीवा रियासत के महाराजा गुलाब सिंह के दरबार में दरबारियों को पान और सुपारी परोसते थे। महिलाओं को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की योजना, 54 लाख से अधिक महिलाओं को मिला मुफ्त बीज विनिकट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कृषक साथी योजना के अंतर्गत 54 लाख से ज्यादा महिलाओं को कृषि के क्षेत्र में लाभ मिल रहा है। राजस्थान सरकार की यह योजना कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन और राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण जैसे कई मिशन के माध्यम से राज्य की महिलाओं को मूंग, मोट, उड़द, सरसों, ज्वार, जई, बाजरा जैसी कई प्रकार की फसलों की निःशुल्क बीज के विनिकट वितरण किए जा रहे हैं। सीएम ने बदला पब्लिक इंटरेक्शन का स्टाइल, मैदान में जाकर ले रहे एक्शन। कांग्रेस बोली, जब डर पैदा होता है तब ऐसा ही होता है। मध्य प्रदेश की सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान बदले से नजर आ रहे हैं। सीधे, सरल और सहज दिखने वाले मुख्यमंत्री इन दिनों सख्त रुख अपनाए हुए हैं। बिना प्रोग्राम अचानक किसी भी जिले के किसी गाँव में अचानक इंस्पेक्शन करने पहुंच रहे हैं। खामियां मिलने पर कभी मंच से तो कभी फील्ड इंस्पेक्शन के दौरान सीधे जिम्मेदारों पर एक्शन ले रहे हैं। सीएम के भाषण का अंदाज भी बदल गया है। मंच पर अब वह एक जगह ठहर कर नहीं, किसी मैनेजमेंट गुरु की तरह स्पीच दे रहे हैं। एमपी में बिजली कंपनी की बड़ी कार्रवाई, 12 आउटसोर्सिंग कर्मचारी को नौकरी से निकाला, 121 कर्मचारियों का काटा वेतन। मध्य प्रदेश में बिजली कंपनी ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। कंपनी ने 12 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। सभी पर काम में लापरवाही करने का आरोप लगा है। इसके साथ ही 121 कर्मचारियों का वेतन काटा गया है। इन पर मीटर रीडिंग के दौरान लापरवाही करने का आरोप लगा है। यह कार्रवाई अशोकनगर, राजगढ़, गुना और ग्वालियर जिले में की गई है। कभी स्कूल तो कभी राशन की दुकान पर दस्तक, मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान की अधिक सक्रियता से क्या है मायने।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों गजब की तेजी में है। यह रोज राजधानी भोपाल से बाहर राज्य के अन्य जिलों का दौरा कर रहे हैं। दौरे के दौरान भ्रष्टाचार या लापरवाही पाने पर सरकारी कर्मचारियों को सस्पेंड भी कर रहे हैं। शिवराज की इस तेजी को आने वाले दिनों में चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस दावा कर रही है कि शिवराज अब अपनी जमीन खो चुके हैं, इसलिए बेवजह ही कवायद कर सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के पदों पर निकली भर्ती उम्मीदवार 23 दिसंबर तक करें आवेदन। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के 40 पदों पर भर्ती निकली है। एमपी हाईकोर्ट ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 23 दिसंबर 2022 तक का समय दिया गया है। इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन 28 दिसंबर 2022 से 30 दिसंबर 2022 तक कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग के युवाओं को जापान भेजकर ट्रेन करेगी मध्य प्रदेश सरकार। कैबिनेट ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग के और अल्पसंख्यक युवाओं को ट्रेनिंग के लिए जापान भेजने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत करीब 200 बच्चों को जापान भेजा जाएगा। वहां उन्हें 3 से 5 साल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें जापानी भाषा सिखाई जाएगी। प्रत्येक युवा पर 2 लाख रुपए खर्च होंगे। राज्य सरकार अपनी ओर से आधी राशि देगी और आधी राशि लाभार्थी से ली जाएगी। सरकार ने इस योजना के तहत 6 करोड़ रुपए का खर्च सुनिश्चित किया है। भाजपा के रफत वारसी मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के चेयरमैन बने। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष रफत वारसी मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के चेयरमैन पद का चुनाव जीत गए हैं। इस कमेटी में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता एवं विधायक आरिफ मसूद भी शामिल थे, परंतु फिर भी रफत वारसी निर्विरोध चुने गए। बदला मौसम, कई जिलों में सर्द हवाओं की एंट्री, कोहरे का येलो अलर्ट, 2 संभागों में गिरेगा तापमान, जाने IMD पूर्वानुमान। मध्य प्रदेश के मौसम में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। मैदानी इलाके सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों में तापमान में गिरावट जारी है। हिमालय क्षेत्र से आकर उत्तरी हवा का रास्ता रोकने वाले पश्चिमी विक्षोभ मंगलवार को आगे बढ़ गया है, जिसके कारण एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सर्द हवाओं का आगमन शुरू हो गया है। सर्द हवा के साथ ही ग्वालियर चंबल के क्षेत्रों में कोहरा भी तेज हो रहा है। मंगलवार को न्यूनतम तापमान में 2% की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। सोमवार को बादल छाए रहने के साथ ही रात गर्म रही थी। हालांकि मंगलवार को नौगांव को सबसे ठंडा रिकॉर्ड किया गया है। दूसरे वनडे में होगा एक बदलाव, इस धाकड़ खिलाड़ी की हो सकती है टीम इंडिया में एंट्री। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार को होना है। पहला मैच गंवाने वाले भारतीय टीम हर हाल में यहां जीत दर्ज कराना चाहेगी। मैच से पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर है। तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर अनफिट बताए जा रहे हैं। पहले एक दिवसीय मुकाबले में शार्दुल ठाकुर को बॉलिंग के दौरान काफी दिक्कत हो रही थी। ऐसे में यह तय नहीं है कि वह अगला मैच खेलेंगे या नहीं।